भिंबर गली वाला रास्ता आज पुंछ में खोल दिया गया। क्या इसका मतलब ये है कि पुंछ में जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी वो खत्म हो गई? और अगर मुठभेड़ खत्म हो गई तो इस मुठभेड़ के बाद नतीजे क्या निकले हैं? क्या फौज को कुछ इस मुठभेड़ से कुछ सुराग मिले हैं? क्या पता लगा है कि कौन लोग थे? क्या पता लगा है कि क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, क्या वो लश्कर और जैश के आतंकी उन्होंने जम्मू कश्मीर भेजना शुरू कर दिए हैं? इस एनकाउंटर से क्या कुछ निकल कर आया है और क्या एनकाउंटर खत्म हुआ है? बड़ा सवाल ये है। इसी पर आज बिल्कुल मेरे साथ बात करने के लिए हैं राजौरी के नौजवान और बड़े बेहतरीन पत्रकार सुमित भार्गव। अपनी काबिलियत से इन्होंने अपने पत्रकारिता का लोहा जो है वो राजौरी में मनवाया है। बड़ा मुश्किल है लेकिन बड़ा सटीक एनालिसिस इनका रहता है। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये कि लंबे समय तक लोग आपको सुनते रहे, आज देख रहे हैं। ये मैं आपको ये भी बताऊं कि ग्रेटर कश्मीर, जो कश्मीर का एक अखबार है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर भी बड़ा बेहतरीन लिखते हैं। मुझे पहले ये बताइएगा, क्या पुंछ एनकाउंटर को मानकर चलें कि खत्म हो? जुनेद भाई, शुक्रिया आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे वक्त दिया। सबसे पहले जहां सवाल इनकाउंटर ख़त्म होने का है, बिल्कुल अभी इनकाउंटर या ये जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये बदस्तूर चल रहा है। आज का महज जो एक अपडेट है इसको लेकर वो यही है कि जो हाईवे है उसको रिस्टोर किया गया है। हाईवे पिछले 17 दिनों से बंद था, चूँकि यहाँ बाटा दुड़िया में इनकाउंटर जो है ये 14 अक्टूबर के दिन शुरू हुआ था। तो आज 17 दिन के बाद ये हाईवे खुला है और जो बिम्बर गली और जड़ा वाली गली के दरमियान गाड़ियों की आमदरफत पूरी तरह से बंद रखी गई थी, उसे बहाल किया गया है। ऑपरेशन जो है, चाहे उसमें कॉर्डन हो, सर्च ऑपरेशन हो, कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो बदस्तूर चल रहा है। उसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई है। और कुछ चीज़ें और एप्रीहेंशंस भी आप कह सकते हैं, वहाँ जंगल के अंदर किस तरह के हालात हैं वो निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। यानी ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। बाटा दूड़िया अभी भी, इसका मतलब जो है बाटा दूड़िया में अभी भी सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और साथ में उस पूरे इलाके को अभी भी घेरे में ले रखा है फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। देखिए, जहाँ ऑपरेशन की बात है वो बदस्तूर चल रहा है। जो नाड़ खास के जंगल हैं बाटा दुड़िया गांव में, सिर्फ जो कॉर्डन की बात है जिसे हम अपनी ज़ुबान में घेराबंदी कहते हैं, उसमें कुछ हद तक तब्दीली आई होगी। हालांकि उससे इस तरह से ओपनली पब्लिक डोमेन में डिस्कस करना शायद सिक्योरिटी एसओपीज के फेवर में ना होगा, लेकिन जो एक मल्टी टायर वहाँ कॉर्डन रखा गया था इनकाउंटर के दौरान, इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान, उसमें यकीनन कुछ हद तक कमी लाई होगी। क्योंकि अगर हाईवे को रिस्टोर किया गया है तो इसका मतलब यही कि फोर्सेस अपने तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मुतमईन होंगी कि जंगल के अंदर मिलिटेंट्स का प्रेजेंस इस तरह का नहीं होगा, या मिलिटेंट्स की मूवमेंट या मिलिटेंट्स का कोई एक्टिविटी जंगल के अंदर उस लिहाज से नहीं होगा कि वो जो हाईवे पे चलने वाली सिविलियन ट्रैफिक है उसमें किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा सके। तो कॉर्डन में यकीनन कमी आई होगी, कुछ हद तक बदलाव आए होंगे, लेकिन कॉर्डन तो बदस्तूर जारी रहेगा। और इस तरह के इनकाउंटर्स में, ऑपरेशंस में देखा जाता है कि कई कई महीनों तक जो है वो इस इलाके की घेराबंदी रखी जाती है, क्योंकि कुछ और पोस्ट इनकाउंटर या पोस्ट ऑपरेशंस डेवलपमेंट चलती रहती हैं। जैसे कई बार ऐसा भी देखा जाता रहा कि इस तरह के इनकाउंटर वाली जगह पर मिलिटेंट्स अपने साजो सामान को रख कर सेफ स्केप लेते हैं और फिर बाद में कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उन्हें लगता है कि एरिया फोर्स से क्लियर है तो वहाँ वो अपने सामान को भी लेने के लिए वापस लौटते हैं। इस तरह के भी कुछ इन 90s एंड अर्ली 2000 इस तरह के हालात भी देखे गए। तो इसलिए वहाँ पे ये सारा सिलसिला जारी रहेगा, ढिलाई ज़रूर आई होगी। लेकिन सुमित जी, नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे को 20 दिन तक बंद रखना, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि उसमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का शायद मकसद ये रहा होगा कि भाई कोई होस्टेज सिचुएशन ना हो जाए, कहीं आतंकवादी आम सिविलियनों के ऊपर गोली न चला दें, शायद ये वजह रही होगी। आज जब अब इसको लिफ्ट किया है और इस रोड को थ्रू कर दिया गया है, क्या मानकर ये चलें कि रोड बिल्कुल आम नागरिकों के चलने के लिए सेफ है? देखिए, यकीनन अगर सिक्योरिटी फोर्स ने उस रोड को, हाईवे को 18 दिनों तक बंद रखा है और अगर 18 दिन के बाद उन्होंने उस हाईवे को रिस्टोर किया है, उस पर गाड़ियों की आमदरफत को बहाल किया है, तो यकीनन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपनी जगह मुतमईन होगी कि वैसी कोई सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, हॉस्टाइल सिचुएशन, वैसी नहीं बनेगी। अमूमन तौर पर, क्योंकि कई लोगों का ये भी सवाल था कि हाईवे पे गाड़ियों को क्यों रोका गया,
तो हमें उसके पीछे कुछ चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। 2011 या 2012 का एक वाकया है। राजौरी थाना मंडी के देहरा की गली से ठीक कुछ किलोमीटर नीचे, जहां मनियाल गली से एक आध किलोमीटर नीचे की तरफ एक पानी का बड़ा एक सोर्स है। वहां पे लोग आए दिन वहां पे पानी भरने के लिए गाड़ियां जब गुजरती हैं तो लोग वहां रुकते हैं। वहां पे ऐसे हालात देखे गए थे कि 2011 या 2012 में अचानक ही एक आर्मी का पेट्रोलिंग टीम गाड़ियों पे वहां से गुजर रहा था, तो मिलिटेंट्स ने उन पे हमला किया। और बदकिस्मती से जब आर्मी की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी जिस जगह पर मिलिटेंट्स ने उन पे हमला किया, उसी दौरान पुंछ से जम्मू की तरफ जा रही एक मुसाफिर बस भी वहां से गुजर रही थी। तो वहाँ एकदम हैवी एक्सचेंज होता है फायर का आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच, जिसमें उस गाड़ी के अंदर जो सिविलियन लोग सवार थे उनमें से 3 से 4 जख्मी हुए थे। और मुझे अभी बड़े अच्छे से याद है, कालाकोट के ही इलाके से एक खातून जो थी वो उस हमले में शहीद हुई थी, एक सिविलियन। तो इस तरह की सिचुएशन आए दिन देखी जाती है, क्योंकि हमने ये इनकाउंटर काफ़ी करीब से कवर किया। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जब यहाँ पे फायरिंग हुआ करती थी, यहाँ नार खास बाटा दूड़िया के जंगलों में, तो हाईवे के नज़दीक भी जो एक्सप्लोजिव शेल्स थे उनका वो फटते रहे, वो एक्सप्लोड होते रहे। कई बार ऐसा भी सुनने को मिला कि जो बुलेट्स थी उनने हाईवे पे जो सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी हिट किया। तो इस तरह की सिचुएशन में यकीनन सिविलियन कैजुअलिटीज का, कोलेटरल डैमेज का खतरा रहता है, तो इसलिए हाईवे को बंद रखा गया। और आप देखें आज लोग ये कह रहे हैं कि हाईवे आपने बंद रखा, आज खोल दिया, तो क्यों रखा इतने दिन जब वहाँ कुछ मिलना नहीं था। अगर हम उसको एक और पर्सपेक्टिव में देखें, कल को अगर वो हाईवे बहाल रखा जाता और कहीं वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो जाता और कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो जाती, तो यही लोग पूछते कि आपने हाईवे क्यों खोला था, इसको बंद रखना चाहिए था। तो हमें इस चीज़ पे एटलीस्ट जो है वो फेथ, ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी फोर्सेस अपने तौर पे काम करती हैं, हालांकि हम फोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ट्रस्ट हमें रखना पड़ेगा कि अगर फोर्स ने उस हाईवे को बंद रखा तो शायद वो हम लोगों की ही भलाई के लिए होगा। सुमित जी, जैसा कि मैं कहता रहा हूं, आज आपसे भी समझना चाहूंगा कि आपकी यहाँ अधिकारियों से बात होती रहती है, क्या कह रहे हैं अधिकारी कि क्या वाकई जो खबर आ रही है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका से लड़ रहे थे, वहां से अब वो फ्री हुए हैं और उन्हीं आतंकियों को अब जो है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की तरफ जो है भेज रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और इसका आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक? देखिए, जो आपने ये सवाल पूछा ये शायद इंटरनेशनल लेवल के उसका सवाल रहेगा, और फिर भी मैं जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं इसको पर्सनल कैपेसिटी में जवाब देना बेहतर समझूंगा, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के सवाल का जवाब देने के लिए शायद मैं इतनी काबिलियत नहीं रखता हूं। फिर भी जो मेरा जहन कहता है, सबसे पहले आपने पूछा आधिकारिक पुष्टि की बात, सरकारी तौर पे क्या इसकी कोई तस्दीक हुई? बिल्कुल नहीं। अभी तक राजौरी पुंछ के अंदर ऐसा कोई भी फुटप्रिंट, ऐसा कोई भी ट्रेस, ऐसा कोई भी सबूत, एविडेंस नहीं आया है कि अफगानिस्तानी इन्वॉल्वमेंट या तालिबानी इन्वॉल्वमेंट या जो उस तरह के, उस तरफ के मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से मिलिटेंसी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को या इस तरह के किसी एक्ट में उनका कोई रोल रहा हो। इस तरह का अभी तक एक भी सबूत, कोई ऐसा एप्रीहेंशन, कोई ऐसा जिसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट, कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो फिलहाल आप इसे एक, जो ये बात चल रही है कि वहाँ पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान का रोल यहाँ मिलिटेंसी में शुरू हुआ है, जो वहाँ के मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, ऐसा फिलहाल आप इसे ऑफिशियली भी डिनाई कर सकते हैं। और दूसरी तरह अगर आप ग्राउंड के सिचुएशन को देखें, सर्कमस्टेंसेस को देखें, तो इस तरह का कोई भी सबूत एटलीस्ट एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास, हमारी नॉलेज में नहीं आया है कि कुछ इस तरह की बात हुई होगी। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि क्या वहां से ऐसा हो सकता है, मेरा जहन कहता है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उसके पीछे दो सुमित जी, आप जो कह रहे हैं कि चांसेस बहुत कम हैं, मगर जो अभी तक हमने आतंकवादियों के साथ जितने भी फौज के एनकाउंटर हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम के एनकाउंटर्स हुए हैं, हमने आमतौर पर ये देखा है, इतनी कैजुअलिटी या इतने जवान हम फौज के शहीद हों या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हो जाएं, ऐसा हमें आज तक देखने को नहीं मिला। पहली बार देखने को मिला है कि 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हमारे जख्मी हैं, 1 आर्मी का जवान हमारा जख्मी है। इतना बड़ा नंबर है। उसके बाद 2 जवानों की माइन ब्लास्ट में, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनके एक लेफ्टिनेंट है और एक और जवान की शहादत भी हुई है। तो इतनी शहादतें होने के बाद मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि
क्या आपको अपने अनुभव से नहीं लगता कि ये बहुत हाईली ट्रेंड आतंकवादी हैं और ये कुछ ऐसी जगहों से ट्रेंड होकर आए हैं जहां इस तरह की ट्रेनिंग इनको मिली है कि इतनी कैजुअलिटी कर गई? देखिए, जहाँ तक नाड़ खास के इन जंगलों में हुए इनकाउंटर का सवाल है, बाटा दूरिया का, और उससे पहले चमरेड़ में हुए इनकाउंटर का, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स का नंबर कुछ भी हो, दे आर हाईली ट्रेंड, दे आर हाईली ट्रेंड एंड पॉसिबली इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स। क्योंकि जिस तरह की इंजरीज जो हमारे मार्टियर्स हैं उन्हें हुई हैं, उससे देख के यही अंदाजा होता है कि एक तो उनका निशाना भी सटीक रहा, दूसरा वो क्लोज वार में, जिसे हम गोरिल्ला वार के नाम से जानते हैं, जंगल वारफेयर में वो बड़ा ट्रेंड है, और तीसरा कि उनका नंबर कितना है ये बड़ा एक इल्यूसिव सा कंटेंट है। हालांकि कल कहा सरकार ने 6 से 7। देखिए, नहीं ऑफिशियली तो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इतना नंबर होना चाहिए, अगर इतना नहीं है कम से कम 3-4 तो होगा, लेकिन वो भी एक इल्यूसिव गेम है। लेकिन जहां तक मैं एक आपका सवाल था जो मैं कि अफगानिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर रहे थे, देखिए उसके पीछे अब 2 कंटेस्ट लेके चले, लेकिन ये मेरा प्योरली इंडिपेंडेंट व्यू है। सबसे पहले, आज के तालिबान में और आज से जो 20 साल पहले का तालिबान था उसमें बड़ा फर्क है। पहले तालिबान का काम था सिर्फ जंग लड़ना, वहां जो भी वहां फॉरेन फोर्सेस थी उनके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। आज हम देख रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अल जजीरा, बीबीसी, वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो अमेरिका ने वहां अपने एयरफोर्स के चाहे वो एयरक्राफ्ट या बाकी मैन एंड मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को छोड़ के डिस्ट्रॉय करके गए थे, आज तालिबान ने उसे वापस रिपेयर करके यूजेबल कंडीशन में लाया है। तो आज के तालिबान में और 20 साल पुराने तालिबान में बहुत फर्क है। आज के तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट तक कॉन्स्टिट्यूट की है और वो इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने की बात कह रहे हैं। तो यकीनन अब वो तालिबान जो पढ़ा लिखा कुछ हद तक तालिबान है, वो यकीनन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को तैयार कर रहा है। हमारी आशाएं हैं। और दूसरी चीज, जो मिलिटेंट आउटफिट्स फिलहाल तक जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते थे, अगर आप एक इंडिपेंडेंट व्यू में देखें तो एक मिलिटेंट आउटफिट ऑपरेट करता है, या चाहे जैसे एक एमएलए कुर्सी पे बैठता है तो वो कभी नहीं चाहता कि उसकी कुर्सी खिसके और उसकी कुर्सी पे कोई दूसरा आदमी आके बैठे। तो हर तरफ कुर्सी हर किसी को प्यारी है। तो ऐसा भी अगर आप इंडिपेंडेंट एक पॉजिटिव वे में चलें तो एक मिलिटेंट आउटफिट कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जगह एक बाहर का मिलिटेंट आउटफिट आके ले। तो ये 2 सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो हिंट देते हैं, या इसके मुताबिक हम एक ऐसी एक गेस वर्क अपना कर सकते हैं कि शायद अफगानी इन्वॉल्वमेंट यहाँ की मिलिटेंसी में बहुत कम हो सकती है। और दूसरी तरफ जो आपने पूछा कि क्या अभी तक, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि हुआ होगा, लेकिन मिलिटेंसी चूंकि एक बड़ा एक वास्ट कंटेंट है, उनकी अपनी पॉलिसी मेकिंग है, वो अपने हिसाब से चीजें सोचते हैं, तो आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ हो सकता है। लेकिन हम यही यकीन अपने ऊपर रख सकते हैं, अपने फोर्सेस पे या अपनी पॉलिसी मेकिंग पे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मिलिटेंट्स की बात थी, दे आर हाईली ट्रेंड। और इसमें मैं आपको एक चीज और इसमें ऐड करता चलूंगा ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि फिलहाल जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास हैं, जिसके बाद पूरे रजौरी पुंछ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, हाईएस्ट पॉसिबल अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। अगर आप पुंछ में भी देखेंगे, जगह जगह आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एसओजी के नाकाज, और इसी तरह जितने भी हमारे आउटर रीचेस हैं, खास करके जो हमारे कुछ एक हम कंटेंट एक टर्म यूज करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए कुछ इलाकों को नोटोरियस इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। ये नोटोरियस इन्फिल्ट्रेशन वो रूट है जहां पास्ट में बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन होती रही जिन रूट्स पे, चाहे वहाँ मिलिटेंट्स का पकड़ना, चाहे वहाँ इनकाउंटर्स होने, लेकिन माना जाता है कि वो उनके लिए एक यूजेबल रूट्स रहते हैं। वहाँ पे बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त भी है। तो हाई अलर्ट सिर्फ इसी वजह से है कि जो नाड़ खास के जंगलों में, बाटा दूड़िया के जंगलों में इनकाउंटर हुआ, अब वहाँ मिलिटेंट्स हैं या नहीं हैं, अगर वहाँ अंदर हैं तो वो जिंदा हैं या मर चुके हैं, और अगर वो नहीं है तो वो गए कहाँ, क्योंकि उनका वापस एलओसी से एक्सफिल्ट्रेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एलओसी से एक्सफिल्ट्रेट करना उनका है, तो मतलब वो रजौरी पुंछ के अंदर ही है। तो रजौरी पुंछ के अंदर है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो कोई अटैक कर सकते हैं, वो दोबारा कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी मिलिटेंसी एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए रजौरी पुंछ के अंदर हाई अलर्ट पे है सिचुएशन। और अगर हम सिर्फ देखते हैं कि रोड पे एक पुलिस का जवान जब खड़ा है तो सिर्फ वही हाई अलर्ट नहीं है, कुछ चीजें हाई अलर्ट की एसओपीज जो सिक्योरिटी की है उसमें हिडन रहती हैं, जो हम नहीं समझ सकते, एक आम आदमी कम से कम नहीं समझ सकता। मान के चलें कि अब रजौरी पुंछ फिलहाल के लिए जो है इस पूरे इलाके को हम सेफ कैसे? मुश्किल सवाल रहेगा। 4 साल पहले जब हम कहीं आर्मी के किसी विजिट के दौरान, आर्मी किसी ऑफिसर के विजिट के दौरान उनसे सवाल पूछते थे मिलिटेंसी से, इसी तरह का सवाल कि क्या रजौरी पुंछ मिलिटेंसी फ्री है, तो उनका यही जवाब होता था कि ये मिलिटेंसी फ्री है। पुलिस का भी यही तर्क रहता था।
आज जब हम इसी तरह का सवाल अनऑफिशियली भी पूछने की कोशिश करते हैं तो हमें आगे से जवाब नहीं दिया जाता। आप समझ चुके हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसी अक्टूबर के महीने में और महज पिछले 20 दिनों में राजौरी और पुंछ के अंदर आर्मी की 11 कैजुअलिटीज, माफ कीजिए 13 कैजुअलिटीज हुई हैं, 14 कैजुअलिटीज हुई हैं, जिनमें से कल देर रात 2 कैजुअलिटीज हुई हमारी नौशहरा में लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्लास्ट पे। हाँ, उसके अलावा 9 लोग इन 2 इनकाउंटर्स में शहीद हुए। इससे पहले जुलाई 8 सुंदरबानी डडल में हमारे 2 लोग फौज के शहीद हुए थे, और उसके बाद अगस्त 19 को करियोट कालस मोहल्ला थन्ना मंडी में एक जेसीओ शहीद हुआ था। तो कुल मिला के 14 कैजुअलिटी, 14 में अगर हम देखें 12 कैजुअलिटीज हिंटरलैंड इनकाउंटर्स की हैं। गंभीरता के साथ लेने तो आप अगर ये कहें कि अभी इलाका सेफ है तो शायद सवाल का जवाब मैं देना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये एक ऑफिशियल फिगर जो है यही सवाल का जवाब है, ये कुछ और। ये थे सुमित भार्गव। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि राजौरी पुंछ में आतंकवाद ने दस्तक दी है। इस दस्तक के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी जहां पर भी हैं, जो नारखास के जंगलों में थे, वो आतंकवादी जहां पर भी हैं उनको लोकेट किया जाए और उन्हें खत्म कर दिया जाए। पूरी कोशिश है, लेकिन जो दस्तक राजौरी और पुंछ पर आतंकवाद ने दी है वो गंभीर है। उसको गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है और सरकार को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि आम नागरिक को इस रिवाइव्ड आतंकवाद से कोई परेशानी ना हो, और यह भी इंश्योर किया जाए कि आने वाले दिनों में हमें फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस से ये सुनने को मिले कि राजौरी पुंछ दोबारा से आतंकवाद मुक्त है।